कोलकाता में ईडी रेड केस से जुड़ा हुआ अपडेट है। कल इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आईपैक रेड केस में कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ईडी की याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। ईडी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। साथ ही पश्चिम बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार और कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। ईडी का आरोप है कि दोनों अफसरों ने रेड के दौरान जांच में बाधा डाली, सबूतों से छेड़छाड़ की और सामग्री को नष्ट किया। इससे पहले ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर की थी और कहा था कि बिना हमारा पक्ष सुने कोई इस मामले में फैसला ना किया जाए। और कोलकाता में ईडी रेड केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामला आज सुप्रीम कोर्ट में लंबित होने की वजह से हाईकोर्ट में सुनवाई टाल दी गई। सुनवाई के दौरान ईडी ने टीएमसी के चुनावी डेटा लेने के आरोप को खारिज कर दिया। ईडी ने कहा कि आईपैक के दफ्तर से कोई दस्तावेज या उपकरण जब्त नहीं किए गए, उल्टे ममता बनर्जी ही पेपर और डिवाइस लेकर गई हैं। और रवि दत्ता हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, कुल मिलाकर अब ये जानकारी सामने आ रही है कि ईडी ने कोई दस्तावेज जब्त नहीं किए हैं, बल्कि आरोप ये लगाया गया है सीएम ममता बनर्जी पर कि वही पेपर और डिवाइसेस लेकर आईपैक के दफ्तर से गई हैं। ईडी ने यहां से कुछ जब्त नहीं किया है। क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर और हाईकोर्ट में हुई सुनवाई को लेकर? देखिए, जस्टिस शुभ्रा घोष के कोर्ट में जो मैटर पेंडिंग था, आज उसकी हियरिंग थी। दो मैटर यहाँ पे था। पहला मैटर ये था जहाँ पे तृणमूल कांग्रेस ने ये पिटीशन डाली थी कि ईडी ने जो भी जब्त किया है उसका रिस्टोरेशन किया जाए। तो उसका जवाब में ईडी ने ये कहा कि हमने वहाँ पे कुछ जब्त नहीं किया है, कि इसका कारण ये है हम लोगों ने जो जब्त किया था वो सीजर लिस्ट में आने से पहले ममता बनर्जी हमारे हाथ से वो ले गई और उन्होंने अपने पास रख लिया, इसीलिए वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है। दूसरा मैटर यही था कि जो मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया है, जहां पे ईडी ने कहा है कि ममता बनर्जी के खिलाफ, फिर राजीव कुमार, फिर मनोज वर्मा, इनके खिलाफ केस होनी चाहिए क्योंकि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में बाधा डाले हैं। तो वो जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है, पेंडिंग है, जिसके लिए राज्य सरकार ने, तृणमूल कांग्रेस ने वहाँ पे कैविएट डाली है कि ईडी का बस बात सुन के इसमें जजमेंट ना किया जाए, दोनों पक्ष सुना जाए। तो जस्टिस शुभ्रा घोष ने उन्होंने ये कहा कि क्योंकि सिमिलर पिटीशन जो कि हाई कोर्ट में दिया गया है, वो सिमिलर पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसीलिए उसका सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो हाई कोर्ट में उसका सुनवाई तब तक नहीं होगी जब तक सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे कोई जजमेंट उस पर नहीं आता। अब ये हम लोग सब जानते हैं कि अगर कोई मैटर सिमिलर पिटीशन जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में उसका जजमेंट हो जाती है, तो हाई कोर्ट में वो मैटर सुनने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही है, वो हायर कोर्ट है। तो इसका मतलब अगर दो तरफ से देखा जाए तो यहाँ पे एक मैटर को यहाँ पे डिसमिस कर दिया गया, जो कि पहला मैटर था जहाँ पे ईडी को ये कहा गया था, आरोप लगाया गया था, उन्होंने एविडेंस लेके रखा। ईडी ने उल्टा कह दिया ममता बनर्जी को यहाँ पे पार्टी करना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी ने जो सारे फाइल्स है वो अपने साथ ले गई। और दूसरा मैटर ये है, ठीक है, बहुत शुक्रिया रवि आपका। कुल मिलाकर बड़ी बात तो यही निकलकर सामने आ रही है कि ईडी की तरफ से कोर्ट में ये बताया गया है कि आईपैक के दफ्तर से जब वहां पर रेड मारी गई तो ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दिए बयान पर हंगामा मचा हुआ है। राज्य सरकार के ही एक मंत्री ने जहां बयान को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है, वहीं बीजेपी ने सरकार पर तंज किया। हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह का ये वही सोशल मीडिया पोस्ट है जिस पर राज्य में हंगामा मचा है। हालांकि उनका अब भी कहना है कि कोई भी हिमाचल प्रदेश के अधिकारों को छीनने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। हिमाचल के हितों के साथ की अनदेखी हो रही है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ दीज ऑफिसर्स फ्रॉम आउटसाइड। तो उनको ये समझना पड़ेगा कि हिमाचल में रहे, हिमाचल के लोगों की सेवा करे, मगर यहाँ पे शासक बनने का प्रयास न करें। हिमाचल सरकार में ही एक अन्य मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने विक्रमादित्य के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। दुर्भाग्य की बात है अगर किसी मंत्री ने बोला है। ऑफिसर जो है वो पिलर्स होते हैं, जो प्रशासन होता है वो सरकार के पिलर होते हैं। नो मैटर व्हाट वो कौन से क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं।
बीजेपी ने मामले को लेकर हिमाचल सरकार पर तंज कसा है। ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि सरकार के सामने ये बहुत बड़ा एक विषय है कि अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, नेता दुखी होकर के बयान कर रहे हैं। लालू फैमिली एक बार फिर चर्चा में है। मकर संक्रांति के मौके पर तेज प्रताप यादव ने अपने आवास पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया, जिसमें लालू प्रसाद यादव भी पहुंचे। क्या लालू यादव ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप को माफ कर दिया? क्या तेज प्रताप की आरजेडी में वापसी होने वाली है? इन सवालों को हवा दी है इस तस्वीर ने। जिस बेटे को लालू यादव ने अपने परिवार और पार्टी से निकाल दिया था, आज उसी बेटे के दही चूड़ा भोज में लालू यादव भी पहुंचे। एक साथ एक सोफे पर लालू यादव और तेज प्रताप बैठे नजर आए तो बगल में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बैठे थे। इस दौरान लालू यादव ने तेज प्रताप के सियासी भविष्य की बेहतरी का आशीर्वाद भी दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि वो बेटे से नाराज नहीं हैं। कल तेज प्रताप राबड़ी देवी के सरकारी आवास पहुंचे थे, जहां उन्होंने पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी के साथ ही भाई तेजस्वी यादव से मुलाकात की। तेज प्रताप ने तीनों को दही चूड़ा के भोज में आने का निमंत्रण दिया था। तेज प्रताप ने अपने दही चूड़ा के भोज का निमंत्रण बिहार की पूरी कैबिनेट को भी दिया था। तेज प्रताप के भोज में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल हुए।